साबरमती के गांधी आश्रम अहमदाबाद से कांग्रेस पार्टी की आजादी गौरव यात्रा शुरू हुई थी और आज जो है वो राजघाट दिल्ली में पहुंच गई है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लालजी भाई और साथ में शक्ति भाई हैं। दोनों के दोनों जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लालजी भाई, पहले आपसे, आप सेवा दल के अध्यक्ष हैं, कितनी लंबी यात्रा रही, कितना पूरा प्रोग्राम रहा और ये जो यात्रा आप आज करके यहाँ पर आए हैं उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग 6 अप्रैल को महात्मा गांधी की कर्मभूमि से साबरमती गांधी आश्रम से निकले और आज 1 जून को यहाँ पर दिल्ली राजघाट, जहाँ पे महात्मा जी की अंतिम समाधि है, वहाँ पर हम लोग पहुँचे। ये हमारी 58 दिन की यात्रा, 2 दिन का प्रशिक्षण, पूरा 60 दिन 2 महीना सेवा दल के प्रशिक्षण जो हमारे कार्यकर्ता है वो साथ में रहे। हम सोचे थे 1171 किलोमीटर चलेंगे, पर लोगों का प्यार मिला हमको को, गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में घुमाया, तो करीबन हम 1275 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। अद्भुत अनुभव। इस भारत की भूमि को चूमते हुए जब निकले तो गांव-गांव, गलियों में जब कोई बुजुर्ग मिलता था, शायद सैल्यूट करना नहीं आता था, तो भारत माता को वंदन करता था, इस भारत के तिरंगे को वंदन करता था। कोई गांव में जब जाते थे तो पेट भर के खाना भी लोग खिलाते थे। हमको लगा ही नहीं है कि हम 60 दिन चले हैं। आज की हमारी सबकी एनर्जी देख के भी आपको लगेगा इस भारत की भूमि में इतना जबरदस्त ताकत है, और खास करके तिरंगे झंडे में जो ताकत है, तिरंगे झंडे को देखकर जनता खड़ी रह जाती थी, सैल्यूट करती थी, साष्टांग दंडवत करती थी, हम हमारे लिए कर देती थी। ये तिरंगे झंडे के नीचे देश सलामत है, ये संदेश लेकर हम लोग निकले हैं। आज़ादी के गौरव के 75 साल जो है वो इसलिए हम लोग मनाने निकले क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि आज़ादी भीख में मिला है। हम कहें भीख में तो आपको 9 बार माफी मांगने से जेल से रिहाई मिल सकती है, या आपको 60 रुपया की दलाली मिल सकती है। देश की आज़ादी के लिए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर हर महात्मा गांधी, सरदार से लेकर कईयों के दशकों तक की कुर्बानी और अपने जीवन की कुर्बानी दी, तब ये देश आज़ाद हुआ है। तो ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा। हम लोग लगातार ये भी कहते रहे और लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि तुम अगर डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। ये देश का झंडा जोड़ता है, डंडा लगातार तोड़ता है। आगे क्या यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है, इसके बाद भी आगे आपने कुछ प्लान बनाया है? देखिए, ये यात्रा अपने आप में इसलिए मुझे लगता है कि हमको आज इसलिए गर्व भी हो रहा है कि इस यात्रा की वजह से कांग्रेस के अंदर भी बहुत यात्राओं का जन्म हो रहा है। इस अनुभव से कांग्रेस पार्टी ने भी कि जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, सेवा दल के कार्यकर्ताओं का मैंने जो जज्बा देखा कि नहीं, एक नहीं, अब सेवा दल जो है 100 साल अगले साल पूरा करेगा, तो हम चाहते हैं कि सेवा दल जो है करीबन ऐसी 5 यात्राएं देश भर में निकालेगा। और ये सबसे ज्यादा कनेक्ट है नेता का कार्यकर्ता से और कार्यकर्ता का जनता से। जनता के दिलों को जीतने का कोशिश कर रहे हैं, उनके सवालों को समझने का कोशिश करते हैं। कहीं हमारी क्या चूक रह गई तो वो भी लोग हैं, हमको फीडबैक देते हैं, और इस मामले में यात्रा जो है वो महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूँगा कि ये 1275 किलोमीटर की यात्रा में छाले पड़े लोगों को चलना बंद नहीं किया है। हम लोग कुछ लोग हैं जिन्होंने तय किया था प्रतिज्ञा के तौर पर कि गांधी आश्रम से यहाँ तक 1 मीटर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, और ऐसे कई लोग हैं। और ये मेरे सेवा दल की आप श्वेत सेना देखोगे, देश भर से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कंडला से लेकर आसाम और नागर, त्रिपुरा, सब लोग जो है यहाँ पर उमड़ उमड़ के आए। मेरी महिलाएं, मेरी बहनें जो चली है, मैं जज्बा उनका जो है उसको भी सलाम करता हूँ आज के दिन। तो आपको हम यहाँ पर राजघाट का दृश्य दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर आएंगी और कांग्रेस पार्टी श्वेत सेना कह रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। आइए यहाँ के दृश्य आपको दिखाते हैं।